हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने मेरे पास वो भेजा होगा जो एसटीएम वाली घटना हुई है। कितने ही बाप अपनी बेटियों के साथ गलत संबंध बनाते रहते हैं। अब बच्ची आवाज नहीं उठा पाती। हमारे लिए सही क्या, हमारे लिए गलत क्या। मैं हर रोज लगभग अगर 50 मिनट क्लास लेता हूं तो 30 मिनट तो तुम्हें मोटिवेट करने का और सही डायरेक्शन देने का। इसको आईएएस के पेपर में एथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे लिए सही क्या, हमारे लिए गलत क्या। जिसका एथिकल डेवलपमेंट नहीं होता वो जिंदगी में तरक्की कभी नहीं करता। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स होते क्या है? एथिक्स होते इस लड़के ने इसकी मदद करी तो ये हमेशा तैयार रहे, कभी जरूरत पड़े ना पड़े दैट इज डिफरेंट थिंग, पर ये अपनी तरफ से तैयार रहे कि उस लड़के ने मेरी मदद की थी, अगर कभी उसको जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, और कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए उसका काम करे। हाँ या ना? एथिक्स वो होता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड यू डू दैट। जो तुमसे उम्मीद की जाती है तुम वही काम करो। हाँ या ना? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहां पर बहुत उम्मीदों से भेजा है, बहुत टफ कंडीशंस के अंदर फीस जमा कर रही है यहां पर। हाँ या ना? अब तुम्हारे घर वालों की जो तुमसे उम्मीद है कि तुम लोग रेगुलर क्लास लोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर होमवर्क करोगे, फिर नौकरी लग के दिखाओगे। जिस दिन तुम लोग नौकरी लगोगे उस दिन देखना तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू। हाँ या ना? कल जो वो आदमी आए थे उनका लड़का जॉब में लगा है। 3 लड़के हैं, तीनों लड़के, 3 बच्चे हैं, एक लड़की शायद 2 लड़के हैं, तीनों के तीनों गवर्नमेंट जॉब में और अच्छे लेवल पर। बबीता मैम को उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि हम लोग पुरखास गांव के थे, पुरखास गांव में रहते थे। माँ बाप और भाई बहनों के साथ कैंके चैंके पैंके टैंके लड़ाई हो गई। बोला सब कुछ छोड़ के आ गए, सिर्फ जो कपड़े पहने हुए थे ना वे पहन के आए थे, बस सब छोड़ आए। 4-5 महीने तो बहुत भयंकर बुरा हाल, बुरी कंडीशंस रही, पर 4-5 महीने के अंदर धीरे 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 चीजों को सही ट्रैक पर लगाया। एक कमरा किराए पर लिया, बस उस कमरे में फिर जो है रोटी बनाने का और ये सिस्टम डेवलप किया, सब कुछ छोड़ आए थे। 4-5 महीने तक तो बहुत बुरी कंडीशंस रही। फिर अपने बच्चों को हमने ईमानदारी से और अपनी वैल्यूज के ऊपर जीवन बिताने के लिए सारे संस्कार दिए और तीनों बच्चे पढ़ लिख करके आज कामयाब हैं। जो सारी चीज छोड़ दी थी आज जीवन सफल। ये पहली बार ऐसा हुआ है। माँ बाप तो बहुत बार आए हैं लेकिन सिर्फ बाप आया, उसको अपने बेटे के अचीवमेंट पर कितनी खुशी थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे इतनी बड़ी भीड़ में ऐसे बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। नीचे जब कम बच्चे थे तो वहां पर, और जब हम लोगों से मिले तो वहां पर बहुत बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह था और उनका जीवन, बोला मेरा जीवन अब सफल है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? क्लास में मैं यहां बातें बोलता और वो लड़का घर जाके वो सारी बातें बताता, मैं यहाँ बोलता वो घर जाके सारी बातें बताता। तो इस प्रकार की बातें मैंने बहुत बार बोली कि भाई बहन से लड़ाई हो जाए तो क्या करे, माँ बाप से लड़ाई हो जाए तो क्या करे। एक गाना आता बोला जो वो पूत कपूत सुना होगा, माता सुनी ना कुमाता। अब सुनाते नहीं है लोग, माता भी कुमाता होती है, बाप भी कुबाप होता है। कुबाप का मतलब गंदा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं? 10th क्लास में हमारे पास एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा, अब 10th क्लास में लड़की 16-17 साल की होती है, किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला के शादी करके और भाग गए, यहां बच्चों को छोड़ गए। ऐसे बाप को क्या कहोगे तुम? कितने ही बाप अपनी बेटियों के साथ गलत संबंध बनाते रहते हैं। अब बच्ची आवाज नहीं उठा पाती, ऐसे बाप को क्या कहोगे तुम? ऐसे ही माँ बाप, माँ के भी ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत बच्चे बहुत बातें गलत और सही सारी बातें बताते हैं। ये दुनिया भर का तजुर्बा रहता है मेरे फोन में। जिसको जो भी अच्छा लगा या बुरा लगा तुरंत से मेरे पास फोन करते हैं, सर देखो ये वीडियो अच्छी है, ये वीडियो खराब है, इसके अंदर अच्छी बात बता रहे हैं, इसमें खराब बात बता रहे हैं। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से
हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने मेरे पास वो भेजा होगा जो एसटीएम वाली घटना हुई है। कल मेरी और बबीता मैडम की बात भी हो रही थी। एक एंगल, अब जिस आदमी ने उसके लिए सब कुछ किया, पढ़ने का मौका दिया, सारा काम किया, उसी को उसने छोड़ दिया, मानवीय आधार पर यह मामला गड़बड़। दूसरे मामले पर जो है ना, बबीता मैडम ये कह रही थी कि पूरी उम्र उसको, एसटीएम को, अपने बच्चों के साथ ले जा करके, भाई जो तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं तो ग्रुप डी, इन बच्चों के पापा क्या करते हैं तो ग्रुप डी में लगे हुए हैं, जैसे उनका मैच नहीं लेवल करता। तो मैंने कहा कि जो है जैसे एसडीएम बन गई उसकी जॉब छुड़वाएं, उनका 10, 5, 20 लाख रुपए लगा करके कोई बिजनेस करें और फिर ये इंट्रोड्यूस करवाएं, ही इज बिजनेसमैन। हाँ या ना? उसका लेवल छोटा था या बड़ा था, उस महिला के लिए उसने जो भी किया, अब उसके बाद उसको मिल गई तरक्की, तो उसके बाद ऐसे छोड़ के जाना। किसी एक सेंटर से ऐसे पढ़ने वाली लड़कियों को, जो ऐसे पढ़ रही थी, मैरिड लड़कियां थी, 120 लड़कियों को एक सेंटर से उनके घर वालों ने हटा लिया। पीसीएस की तैयारी कर रही थी। इस एक घटना के कारण कितने लोगों का रास्ता बंद हो गया। अपने सेंटर में पढ़ने वाली 2-3 लड़कियों को उनके घर वालों ने आना बंद कर दिया। अपने सेंटर सोनीपत ब्रांच में 2-3 का तो मुझे पता है, बहुत लोग बताते ही नहीं है, फोन छीन के रख लेते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दुनिया तुम्हें गालियां दे। इसको बोलते एथिकल वैल्यूज। एथिक्स नहीं है। एथिक्स क्या होते हैं, समझ में आ रही बात? बोलो। जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा क्या लेना देना है, लेकिन उस महिला को सही कौन बता रहा आज? अब जिसके साथ वो रहने लगी या जो कुछ भी हो गया, अगर उससे हायर लेवल का आदमी कोई उससे मिल गया तो उसको भी छोड़ देगी वो। तो इस प्रकार की जो ना, इस पर रील्स में और इनमें जो बहुत बार दिखाते हैं, एक लड़का लड़की जा रही होती है, एक बाइक वाला उस लड़की को इशारा करता हो जो उसके पीछे बैठती है, अब वो थोड़ी आगे जाती है, फिर वो कार वाला उसको इशारा करता तो उसको छोड़ के कार पे बैठती है। तो ऐसे की क्या वैल्यू? ये बेहद महिला विरोधी रील्स होती हैं। ऐसा लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं कि जो लड़के नहीं करते हैं। अब मैं जेंडर बायस्ड होकर के ये बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं। कल मैंने मेरे ख्याल से एक जो स्टेटस लगा रखा इसी प्रकार का, एक आदमी का हाथ कट जाता है, वो लड़की उसके साथ रहती है, वो बोला खाना तो कोई बात नहीं, मैं हूं तो खाना खाओ। उसकी बहन आती, स्टेटस लगा रखा आज, उसकी बहन आती है कि पापा तुम्हें कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, सारा जो तुम्हारा हिस्सा वो हम दे देंगे, ये वो अमीर, तेरी शादी दोबारा कर देंगे। तो बोली नहीं, मैं इन्हीं के साथ सुख में भी दुख में भी किसी भी कंडीशन पर सही। जब ये ठीक थे और मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रखते थे, तो आज इन पर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इसको हम छोड़ दें? तो इस प्रकार का उस रील के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर वालों का और अपने साथियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वे बातें हाईलाइट नहीं होती हैं। मैंने जो बोला समझ में आ गया? ये एथिक्स कहलाती है। और इन एथिकल वैल्यूज के ऊपर ही फिर पेपर पास और फेल होते हैं। जिनमें एथिकल वैल्यू नहीं होती उनकी पीढ़ियां खत्म तो होती हैं।